हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चन एनालिसिस के दौरान इस टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सा आंदोलन था? तो बिजौलिया आंदोलन। आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए, भारतवर्ष का जो प्रश्नगत विकल्प में दिया गया है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था और 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो मदन मोहन जवाहरलाल नेहरू इसमें सही ऑप्शन होगा। सी आपका ऑप्शन सही है। और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का जो नाम दिया गया वो था किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण त्रिवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में यूपी के किसानों ने भाग लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सभा से जो है संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को संगठित विद्रोह जो है खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा जिसका नाम था बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और भी मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की एक अद्भुत क्षमता थी और 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वो अवध था। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मिलान करना है। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो जो सहजानंद सरस्वती हैं, इनका प्रभाव क्षेत्र जो था वो बिहार था और खुदाई खिदमतगार इनका संबंध NWFP से है और स्वामी रामानंद का हैदराबाद से और अब्दुल हमीद खां का दक्षिणी असम से। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा बी आंसर आपका सही है। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा। इसकी अध्यक्षता भी जो है स्वामी सहजानंद ने ही इनके कहने का मतलब था अखिल भारतीय किसान सभा का जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद ही थे, इन्हीं को बनाया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से जो है संबंध थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। बी ऑप्शन आपका सही है। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 7, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था।
डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, एका आंदोलन जो है 1921-22 के समय में जो है ये घटित होता है। इसका नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य जो केंद्र थे हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान जो है वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से जो है अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने जो है दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने। ए ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और प्रांत में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो बताइए। ए ऑप्शन है इलाहाबाद, बी कलकत्ता, सी ऑप्शन देखते हैं, सी में दिया गया है लखनऊ और डी में पटना। तो आपका सी ऑप्शन सही है, लखनऊ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। सेम क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और 11 है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, बताइए किस आंदोलन के साथ इनका संबंध था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। सी ऑप्शन आपका सही है। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को जो है मलिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें जो है किसान प्राण कहा जाता था। तो किसानों के प्रति इनके समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया, बताइए। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। ये ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में 2-4 लाइन देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया था। 3 से 6 जुलाई 1948 के अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संविधान जो है अंगीकार किया गया। यानी इस दिन को जो है 3 से 6 जुलाई 1948 को अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संविधान अंगीकार किया गया और स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। तो स्पष्ट है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। ये ऑप्शन आपका सही है। प्रश्नगत विकल्प में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। बारदौली का जो संबंध है उस सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। भारतीय किसान विद्यालय का संबंध एनजी रंगा से है। बंगाल प्रजा पार्टी इसका संबंध जो है फजलुल हक से है। और बकासत संघर्ष जो है इसमें आपका संबंध जो है ये ऑप्शन इसमें ये है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। इसका जो बकासत संघर्ष है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका सही है। 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को जो है
पर्याप्त सफलता मिली। यह मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 में ही निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में यहां कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को जो है बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक दो लाइन और है। भारतीय किसान विद्यालय की जो स्थापना है एनजी रंगा ने की थी। 1937 में फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी यानी कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की और 1937 में हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के स्थान पे मुस्लिम लीग के साथ जो है मिलकर सरकार बनाई थी। बिहार का बकासत यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए। इनका जो मांग था वो इसमें ए ऑप्शन सही है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। इसके बारे में देख लेते हैं। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में वर्गादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में जो हिस्सा हो आधे भाग से कम करके 1/3 मतलब हो, शेष 2/3 हिस्सा जो है वर्गदारों का हो। और इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। 16 नंबर क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व था किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ए ऑप्शन सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बताइए। बारदौली सत्याग्रह, डी ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ए ऑप्शन आपका सही है। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ था। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदौली सत्याग्रह में। बी ऑप्शन आपका सही है। और क्वेश्चन नंबर 20 है, भूदान आंदोलन किसने जो है प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे ने यह आंदोलन यानी भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। क्वेश्चन नंबर 21 है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है उससे संबंध था? तो पोचमपल्ली, आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का जो है प्रमुख केंद्र था। इस जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी जो है ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का जो है प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भू आंदोलन की जो है उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ जो है भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, मतलब हुआ था, कहां से हुआ था, किसने किया था? ये तो आपको पता है, विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत किया था। और ये आंध्र प्रदेश राज्य में कहां से? तो ऊपर में जस्ट डिस्कशन हम लोगों ने किया है। तो आंध्र प्रदेश राज्य आपका सही विकल्प होगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो सेम क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में। और इसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, रिपीट हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है 18 अप्रैल 1951 को
तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली नाम से जो है ये जिला था, यहां से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के प्रारंभ में इस आंदोलन के लिए गांधी तकनीकों का और रचनात्मक कह सकते कार्यों का तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों के प्रयोग में ये लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर 1953 में ये भूदान आंदोलन से जुड़ गए। 1955 ईस्वी के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया, वह था ग्राम दान का। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहां यह सफल भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे तो समाप्त हो गया। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो चलिए छोटा टॉपिक है, इसको भी कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, किसने की? तो वीपी वाडिया ने। आपका बी ऑप्शन सही होगा। वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसमें मुख्यतः बकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे। इसके शीघ्र बाद बंबई कह सकते हैं, जो अब मुंबई है, बंबई में 2, कलकत्ता में 1 यानी भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो महात्मा गांधी। ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। सी ऑप्शन आपका सही है। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई और इसकी स्थापना का कारण 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ में कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? यानी बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना आपका जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन आपका सही है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों और सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिण पंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी वीवी गिरी के नेतृत्व में जो है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. राय थे। ए ऑप्शन आपका सही है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी यानी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पे मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। नाम याद रखना है कि क्या नाम है? एम.एन. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो एम.एन. राय थे। डी ऑप्शन आपका सही है।
17 अक्टूबर 1920 को एम एन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो आपका उत्तर जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर जो है मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम एन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेटियार पर जो है कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पे आरोप लगाया कि ये लोग जो है एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी जो है साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो याद रखना है इन दोनों मुकदमों का भी किसके विरुद्ध था? तो मतलब कि साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। कौन कौन? पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो बताना है आपको। तो 1926 से 1939 था, बी ऑप्शन आपका सही है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है और इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि जो है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो ए ऑप्शन है इंद्रसेन, बी है एम एन राय और आपका सी जो है सुमेंद्र नाथ टैगोर और डी है सचिन नाथ सान्याल। तो बी आपका मतलब इसका उत्तर बी होगा, यानी एम एन राय जो है इसका सही जवाब है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना है एम एन राय के द्वारा की गई थी। अजित राय और इंद्र सेन ने 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बी ऑप्शन आपका सही है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल के मतलब टूटने के बाद बनी थी, यानी ये टूटकर जो है बनी थी। किसके? सीपीआई का टूटन के बाद यह जो है दल बना था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अभी के लिए इतना ही। इस टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर जो है करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ते हैं। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कोई भी कमेंट हो, यानी कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपका क्वेश्चंस हो या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी जो है आपको बहुत चीजें अपडेट किया जाता है। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।